सलखुआ प्रखंड के खचुरदेवा में निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित डेंगराही पुल का सांसद राजेश वर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य का निर्देश दिया। हम लोग सर 26 पर कम कर रहे हैं सर। हम लोग का होली तक सर अप्रैल तक 26 को पूरा हो जाएगा सर, फाइनल हो जाएगा। और साथ में जो ऊपर में जो रेल के बाद जो ये होता है जो हम लोग सर सीमेंट लॉन्च करते हैं सर, उसके डेंगराही खाते हम लोग कैंप बनाए हुए हैं सर, वहीं पर बनना जी वहीं पर बनना सर। 1 महीने बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले सर हम लोग का वेल का काम भी होगा, फर्नीचर का भी सर, और साथ में सर सुपर का काम भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे कि 10 समय से अंदर हम लोग पूरा। अच्छा, एक बात जो यहाँ ड्यूमर हो रहा है, जो डीएम साहब आए थे कहते बांध के ऊपर होकर के उस पार में ले जाने के लिए 3 पिलर, इसमें क्या सच्चाई है? जो हम लोग का वो बात बोल रहे हैं, उससे 25 से 30 फीट ऊंचा हो रहा है सर। तो 25 से 30 फीट ऊंचा होने के कारण बांध में मिलाना सर संभव सर प्रतीत नहीं हो पा रहा है। हम लोग आगे बढ़ के सर आगे सुनिए ना, आप जो आगे ले जा रहे हैं तो आप बैक होइए, पीछे होइए और पीछे से बांध को मिलाइए। आगे ले जाने से यहाँ गांव का भी स्थिति है, लोग को आने जाने का भी स्थिति, सब कुछ खराब है। और सुनिए, आप कितना बड़ा पुल बना रहे हैं, एक मिनट सर, आप कितना बड़ा पुल बना रहे हैं, इससे बहुत बड़ा पुल बना है भेजा फरगामा, जो 14 किलोमीटर लंबा पुल है, उसमें भी ला करके बांध पर मिलाया। आपका बलुहा से जो आया है वह भी बांध पर मिलाया। इसको फिर काहे उस पार ले जाइएगा और उस पार ले करके फिर अनावश्यक खर्च बढ़ाइएगा। अभी वो चर्चा का विषय है जी, अभी चर्चा का विषय है, अभी उस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी। हाँ, इसलिए सहमति बनना भी नहीं चाहिए उस पार में ले आप जो जाने के विषय लिए। बोल रहे हैं इसमें क्या टेक्निकल और इशू आ रहा है, हाँ, एक बार जिलाधिकारी के हम लोग को सर 6 मीटर सर जो नया गाइडलाइंस है, नहीं बोले ना सर, जो हम लोग को जहाज से पार करना है सर। नहीं जो बोले ना जो टेक्निकल IWAI का गाइडलाइंस को ऊपर ले जाते हैं, वही जो सर नया IWAI का वही बता रहे हैं। जो जहाज है ना, 6 मीटर की लेंथ चाहिए पानी के ऊपर, उनको 6 मीटर वाला, तो उसमें हम लोग कहाँ से क्या किया जा सकता है? बन जो रहा है वो तो स्थानीय लोगों के सुविधा के लिए सुविधा के लिए बन रहा है। तो और सुविधा नहीं हो, ये हम लोग को ध्यान रखना ही। हम लोग जो सर आगे ले जाएंगे सर, दोनों साइड से सर सर्विस रोड बना के फिर बांध से मिलाएंगे, अप्रोच रोड जी सर। दोनों साइड हम लोग अप्रोच मिला के फिर बांध से कट कर देंगे, और इसको आगे ले जाकर सर 107 से भी मिलाना ही सर। 7 किलोमीटर आगे है 107, उससे भी मिलना ही। और दोनों तरफ से सर्विस रोड बना कर देख लीजिए, टेक्निकल आपको हाइट होता है ना, एक पिलर आप पीछे चले आइए। यहाँ का मुखिया प्रतिनिधि है। हम लोग का सर जमीन जो है नदी के इधरे है, बस उतना है वो ही जमीन है जिसमें हम लोग बसे हुए हैं। हम लोग फिर जाएंगे कहाँ? कौन सा जमीन? ये खजूरदेवा बांध के नीचे जो है सर जमीन, हम लोग का अधिकतर भूमि जो है ना सर इसी पार पड़ता है, नदी के अंदर में ही। तो नदी के अंदर में हम लोग तो घर बना नहीं सकते, किसी को 1 कट्ठा है, किसी को 2 कट्ठा है सर। तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत यह है सर, तो सरकारी जमीन जो टपेगा तो हम लोग का जमीन कट जाएगा सर, कट जाएगा तो हम लोग बसेंगे सर, कि जमीन कम हो जाएगा सर, हम लोग के पास तो समस्या हो जाएगा सर। सबसे दिक्कत कितने लोग हैं वहाँ पर? लगभग सर ये बस्ती है पासमान 200-300 घर है, और सब जाति मिला के इतना ही लोग का जमीन है सर। कहने का मतलब हम लोग को ज्यादा जमीन तो सर कटिए गया, कहने का मतलब सर बबाल का प्रोविजन डाल रहे हैं, जिससे हम लोग का 15 मीटर रोड का है, और 15 मीटर ही जमीन एक्वायर करेंगे, और 15 मीटर में से 8 से 10 मीटर से ऑलरेडी एक्वायर है ही सर, बस 5-6 मीटर एक्वायर करना होगा। रिगार्डिंग वास्ते हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई विकल्प नहीं होता है और जैसा अभी डिजाइन बना हुआ है पहले से स्वीकृत है, अगर वैसा ही काम होता है तो उसमें भी कोई सबकी जमीन नहीं जा रही है। बहुत आदमी का जा रहा है। चीज हमारे और आपके सुविधा के लिए कमजोर बन जाए वो काम नहीं करना। तो हमारे और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए और मजबूत कैसे हो सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों देख रहा है सरकारी जमीन तक जाए, उन्हें नहीं जाए। बहुत कटले हमरा के जमीन, वो पाई नहीं कटते जमीन, वहाँ खातिर देखे हम लोग जो हाँ जो कार्य ना बात का ध्यान रखल जाए। नहीं कर रहे हैं, ब्रिज को सब घर में बना रहे हैं, जिससे जो सरकारी जमीन उपलब्ध है उतना भी हम लोग कम कर रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन का मिनिमाइज हो, उधर से गाइड बंद बनना है 4 किलोमीटर का, उसको भी हम लोग डीआई में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विषय रखे वो वाला, और भी कोई विषय है सर एक बात है, अरे एक बोलने दो ना, बोलने दो। एक विषय आपने बांधने वाला बोला और दूसरा कोई विषय बोला। दूसरा विषय फोटो दिखा लीजिए। अच्छा सुनिए ना,
कंपनी से जैसे लिंक का फोटो है पेंडिंग वाला देंगे, बर्बाद हो जाइएगा ज्यादा। हम लोग हमारे प्रतिनिधि है सर, नहीं आप मैं हम लोग वोट देते हैं। हम यहाँ आए किस लिए हम यहाँ आए किस लिए कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, गुणवत्ता क्या, ये समझने के लिए। जी। तो जो आप हमको बोल रहे हैं इसकी पूरी जांच के लिए हम लोग अपने से हम लोग जी। आप चिंता मत कीजिए। अभी 2 बार आया, हम लोग नहीं बोले। विकास जी, हम जब स्वयं अगर कोई चीज बोलेंगे तो उसके बाद कोई विषय नहीं होगा, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं। देखिए, जब आपके क्षेत्र में कोई भी बड़ी योजना का निर्माण प्रारंभ चंदन जी फोन ऊपर करिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कार्य अपने एक स्टेज पर होगा, 20% 25% जब कार्य पूर्ण होगा, तब उसको लेकर एक निरीक्षण किया सकता है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण है। उसी संदर्भ में आज हम लोग डंगराही के हो रहे इस निर्माण का जब निरीक्षण करने आए, स्थानीय अभिभावकों ने, स्थानीय लोगों ने 2-3 विषय रखा है। एक, जो शायद तार जो बीच में बाइंडिंग होता है वो सभी जगहों पर नहीं होता। दूसरा, इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया है जो गुणवत्तापूर्ण जो सरिया लगा है उसको लेकर। मैंने एसडी और जेई दोनों को इस बात को कहा है, विभाग को भी मैं पत्राचार करूंगा, किसी भी सूरत में कार्य में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंपनी चाहे जो हो, हम लोग को गुणवत्तापूर्ण कार्य न केवल कराना है बल्कि समय अवधि में कराना है। और ये जो भी पुल का निर्माण हो रहा है वो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हो रहा है, तो उसमें यदि किसी प्रकार की असुविधा होगी तो हम लोग उसको प्राथमिकता से। स्ट्रक्चर को लेकर जो है यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर को लेकर सवाल नहीं है, सवाल है कि जो अप्रोच पथ बनना है वो अप्रोच पथ जो विभाग बना रही है, जो पुल का जो टेंडर हो उसके हिसाब से कुछ आगे तक है। लोग उसको थोड़ा पहले तक चाहते हैं कि वो हो जाए। इस विषय पर एक बार टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर देखना होगा कि भैया आगे अगर बनती है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, और अगर पहले पहले अप्रोच पथ हो जाता तो उसमें क्या दिक्कत आती। तो ये एक टेक्निकल विषय जिसको लेकर हम पदाधिकारियों के साथ पटना में बैठक भी करेंगे। इसमें पुल के जो भी मैनेजर हैं, जो कंपनी जो काम कर रही है उसके मैनेजर को बुलाएंगे, स्थानीय पदाधिकारी भी रहेंगे और पुल निगम के लोग, उसको हम लोग लेकर कोई एक समाधान निकालेंगे।